अगर ये खंबा ना होता ना फिर एरोप्लेन बच सकता था। सारा धुआं शुआं अंदर जा रहा था, लोगों की आवाजें थी चीखों पुकार की, वो हाथ मारे थे शीशों के ऊपर। हम देख रहे थे लेकिन हम उसके करीब नहीं जा रहे थे, लाइट जल रही थी। थोड़ी देर के बाद जौन सा है ना धुआं हुआ, धुएं के बाद धमाका हुआ, सारे के सारे आदमी जल गए। एक जो खातून वो एयर होस्टेस थी, उन्होंने यहाँ से छलांग लगाई थी, दरख्त के ऊपर गिरी थी और उस दरख्त की शाख ना मुंह के ऊपर फंसी थी, वो मुंह के ना टुकड़े हो गए थे। मेरा ये घर है, तो जब भी मैं देखता हूँ ना, अब भी जब इन खंबे को देखता हूँ ना, वो पुरानी यादें जो हैं ताज़ा हो जाती हैं। मुल्तान की तारीख में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जनाब। ये जो वो खंबा है जिसकी तारों में फंस के उनके जो पर थे वो टूट गए थे, जिसकी वजह से आग लगी। इसमें 45 के करीब जो पैसेंजर थे, अनफॉर्चुनेटली वो तमाम के तमाम शहीद हो गए थे। 18 साल बीत के मुल्तान की तारीख में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जनाब के सूरज मैनी का ये इलाका है जिस वक्त इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बोइंग तैयारा था F-27 जिसने परवाज़ ली मुल्तान से और 10 मिनट के ही फासले के बाद आग भड़क उठी, जिसके बाद जो है एक हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी जो है कैप्टन नवीद को। और क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर पहले फसलात हुआ करती थी, फसलें थी यहाँ पर सब्जियाँ उगाई हुई थी, आमों के कुछ बाग थे और अब यहाँ पर आबादी हो गई। 18 साल पहले यहाँ पर आबादी नहीं थी और लेकिन ये वो खंबा अब भी मौजूद है कि जहाँ पर आके कैप्टन साहब की सबसे बड़ी जो बहादुरी थी कि उन्होंने सूरज मियानी की जो यहाँ पर आबादी थी वहाँ से त्यारे को बचा के और फसलों में लेके आना और फसलों में ला के यहाँ पर उन्होंने एक हंगामी लैंडिंग तो करवा दी, लेकिन क्योंकि त्यारे में आग लग चुकी थी और ख़ास तौर पर ये जो वो खंबा है जिसकी तारों में फंस के उनके जो पर थे वो टूट गए थे, जिसकी वजह से आग लगी और जो त्यारा था थोड़ी देर बाद उसके अंदर धमाका हुआ जिसमें 45 के करीब जो पैसेंजर थे, अनफॉर्चुनेटली वो तमाम के तमाम शहीद हो गए थे उस वक्त में, जिसमें वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी भी थे। कुछ ऐनी शायद भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या देखा उस दिन आपने, कहाँ मौजूद थे आप? ऐसे त्यारा आया इधर से दरख्तों को तोड़ते हुए, इधर आया क्या, इधर बैठ गया। इधर बैठा तो सारा धुआं शुआं अंदर जा रहा था, लोगों की आवाज़ें थी चीखों पुकार की, वो हाथ मारे थे शीशों के ऊपर। हाथ मारते मारते उनके कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था, तो हम देख रहे थे लेकिन हम उसके करीब नहीं जा रहे थे, लाइट जल रही थी, लिपटा हुआ था उसके साथ, तारों के साथ झटके लग रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद जौन सा है ना धुआं हुआ, धुएं के बाद धमाका हुआ, सारे के सारे आदमी जल गए। एक औरत पहले गिर गई थी, पीछे जौन सा था वो सामने दरख्त से उसने छलांग लगा ली थी गेट खोल के, लेकिन वो नहीं जली। उसका सारे जख्मी हो गए लेकिन वो भी फौत हो गई। कोर भी यानी शायद मौजूद है। अच्छा आप बताएं आपने क्या देखा उस दिन? पायलट ने अपनी महारत से इसको इधर लेके आया, मतलब पहले वो ऊपर हवा में भी था लेकिन बाद में उसकी जो पिछली साइड थी ना वो नीचे होने लग गई। यहाँ पे जो दरख्त थे उनकी शाखों से टकराया, यहाँ पे अभी दरख्त जो हैं अभी मौजूद हैं जो कि टकराए थे। और बाकी एरोप्लेन ने लैंड तो कर लिया था यहाँ पे, क्योंकि उस वक्त बहुत खुला एरिया था यहाँ वाला, यहाँ पे सारे के सारे खेत होते थे, सब्जियाँ जो थी यहाँ पे ट्यूबवेल होती थी। अगर ये खंबा ना होता ना फिर एरोप्लेन बच सकता था, जो 45 पैसेंजर थे वो भी बच सकते थे। एक जो खातून वो एयर होस्टेस थी, उन्होंने यहाँ से छलांग लगाई थी, दरख्त के ऊपर गिरी थी और उस दरख्त की शाख ना मुंह के ऊपर फंसी थी, वो मुंह के ना टुकड़े हो गए थे दरमियान में से, इसलिए वो बेचारी फौत हो गई थी। मेरा ये घर है, तो जब भी मैं देखता हूँ ना, वो कभी कभी नेट वगैरह खोलता हूँ, ये इस हादसे को पढ़ता हूँ, अब भी जब इन खंबे को देखता हूँ ना, वो पुरानी यादें जो हैं ताज़ा हो जाती हैं कि क्या हुआ था। अब ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, जैसे ये बता रहे हैं कि जब भी इस खंबे को देखते हैं, क्योंकि इसी खंबे में जो है वो फोकल त्यारा टकराया था और हादसे का शिकार हुआ था, तो उनका कहना है ना सिर्फ इनकी कहानी है, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि ये पहले तो खेत हुए होते थे, अब ये यहाँ पर घर बन गए हैं, पुख्ता इमारतें बन गई हैं। उनका कहना है कि अब भी जब 18 साल बीत गए हैं लेकिन लगता है कि जैसे कल ही का हादसा हो और लोग बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं। अब